ओके, सो मैं बता रहा था कि ईएमयू का मतलब बेसिकली मुंबई का लोकल ट्रेन, जो इतना इंग्लिश में बोला है ना, लोकल ट्रेन। ओके। इंडियन रेलवेज कैरी अ ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम मिनरल ओल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन एंड स्टील। तो बता, इंडिया में जो माइनिंग सेंटर्स है, लाइक से झारखंड में एंड मेनी प्लेसेस देर, जहाँ पे माइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा इसमें ऐसे बताता हूँ। जो माइंस वगैरह होते हैं, ऐसे दिस इज अ कोल माइन, ठीक है, यहाँ पे कोल माइन है। एंड दिस इज योर स्टोरेज, यहाँ पे स्टोर होगा तुम्हारा कोल। यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी जगह पे भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं, दोज आर पर्सन, मतलब वो छोटे मोटे चीजों के लिए होते हैं, वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। पोर्ट्स एंड मेजर अर्बन एरियाज हैव देयर ओन फ्रेट लाइन। स्पोर्ट्स में भी, मतलब इफ यू गो टू डॉकयार्ड, मुंबई की, इफ यू गो टू डॉकयार्ड, डॉकयार्ड में भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द, यू कैन से, जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है, स्टोरेज कंटेनर से लेके शिप के डेक तक ले जाने के लिए भी ट्रेन्स होते हैं। तो दोज आर सम प्राइवेट पर्सनल ट्रेन्स होते हैं। Thus, railways help in accelerating the development of industry and agriculture. The growth of Indian railways in the past 150 years has been phenomenal. Its huge size has put pressure on the centralized management system. Therefore, to ease this pressure, the railway system has been divided into 17 zones. तो रेलवेज इतना, इंडियन रेलवे इतना बड़ा है कि उसको एक साथ नहीं मतलब दिल्ली दिल्ली को हम लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल कर सकते ना कि तुम पूरे इंडिया के रेलवे को मैनेज करो। तो इसलिए उसको 17 डिविजन या 17 जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आई गेस एक टेबल दिया होगा जिसमें यू आर गिवन सम अराउंड 17 जोन्स, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू उसमें से कौन कौन सा याद करना है। ओके। तो जस्ट टेक अ पेंसिल एंड मार्क ओनली फ्यू स्पेसिफिक रेलवेज जो पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। नदर्न रेलवे, एनआर, न्यू दिल्ली। ईस्टर्न रेलवे, ईआर, कोलकाता। सदर्न रेलवे, एसआर, चेन्नई। एंड योर वेस्टर्न रेलवे, मुंबई, चर्च गेट। सेंट्रल रेलवे भी याद करना है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। एंड वन लास्ट वन इज अ कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर इज एट कोलकाता, ठीक है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक रेलवे जोन है जो हम लोग को याद करने हैं बोर्ड्स के लिए, जो एमसीक्यू या नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू ट्रैक सिस्टम। अब रेलवे जमीन पे चलते नहीं है, उनको रेलवे ट्रैक्स चाहिए होता है। अब रेलवे ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। एक्चुअली फोर टाइप्स के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में थ्री दिया है, ठीक है। सो ट्रैक्स, नॉट ट्रैक, रेलवे ट्रैक, रेल ट्रैक। एक होता है ब्रॉड, ब्रॉड गेज। गॉज गेज, जो बोलना है बोलो, मैं स्पेलिंग याद रहनी चाहिए। एंड योर मीटर, मीटर गेज। एंड दिस वन इज योर नैरो, नैरो गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज क्या होता है कि इसमें जो दो रेल्स के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस, सॉरी नॉट डिफरेंस, डिस्टेंस होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली, ये जो डिफरेंस होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.676 मीटर, ठीक है। इतने का डिफरेंस होता है। एंड इंडिया में मेजरली 85% जो रेलवे ट्रैक्स है दोज आर ब्रॉड गेज ओनली, ठीक है। और ये काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, इसमें मतलब बड़ी बड़ी ट्रेन्स लाइक, बड़ी बड़ी ट्रेन्स लाइक महाराजा एक्सप्रेस। हैव यू एवर हर्ड अबाउट महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडेसी एंड योर पैलेस ऑन व्हील्स, ऐसी कुछ ट्रेन्स के बारे में सुना? Yes, I've heard Palace on Wheels. हाँ, तो ये कुछ ट्रेन्स है ना, ये जो ट्रेन्स होती है काफी चौड़ी होती है, क्योंकि इसमें बेडरूम्स होते हैं, सीट्स नहीं होते, इसमें बेडरूम्स होते हैं। इन सारी ट्रेन्स, ये जो ट्रेन्स होते हैं ब्रॉड गेज पे चलती हैं। हमारी राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दीज ऑल्सो ट्रेन्स ट्रैवल ऑन ब्रॉड गेज, बट कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स है दैट ओनली ट्रैवल ऑन या ओनली वर्क ऑन ब्रॉड गेज। ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन ऑन द वेस्ट कोस्टल लो लैंड, कोंकण रेलवे वाला पैराग्राफ, कैन यू सी दिस वन? हाँ हाँ, yes yes.
या तो ये पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2023 के बोर्ड में पूछा था, 2024 में नहीं पूछा था, मतलब 2025 में पूछेंगे, और 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा सच कुछ नहीं है, बस तुम्हें बताया गया है कोंकण रेलवे को डिस्क्राइब किया जाए, जो इंडिया का सबसे यूनिक रेलवे है, ठीक है। नाउ कमिंग टू मीटर गेज। मीटर गेज का जो डिफरेंस होता है ना, एज अ नेम सजेस्ट, दोनों ट्रैक्स के बीच का डिफरेंस इज एग्जैक्टली 1 मीटर, और इन लोग का टोटल पॉपुलेशन है 11%। ठीक है, ये 85, ये 11, कैलकुलेट कर लो कितना हुआ, 96, तो ये हो गया 4%। 96 हुआ ना, मेरा मैथ्स खराब है। ओके, 96 ही है। नाउ दिस वन इज मीटर गेज क्या होता है, कि इन दोनों के ट्रैक्स के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस होता है, और ये जो रेल रूट होते हैं ना, काफी कम जगह यूज होते हैं, बट 11%। बेसिकली मतलब जो छोटी मोटी जो ट्रेन होती है, हैव यू एवर सीन इंस्पेक्टर ट्रेन, इंस्पेक्शन कार? Bapre, no, I've never seen. सॉरी। No, no, I've never seen. हाँ, ठीक है, चलेगा। कुछ ट्रेन होती है जैसे जीएम स्पेशल। जीएम स्पेशल मतलब जो रेलवेज के कुछ मैनेजर्स होते हैं ना, उन लोग की खुद की ट्रेन होती है, उसमें 2-3 कोच होता है। वो लोग इस ट्रेन के थ्रू इंस्पेक्शन करते हैं रेलवे ट्रैक्स का, या कभी कभार सरप्राइज दे देते हैं। मतलब कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ स्टेशन पे जो वर्कर्स होते हैं वो लोग ठीक से काम नहीं करते, तो कभी कभार जीएम स्पेशल से जो होते हैं ना हेड ऑफिसर्स लोग, वो लोग अचानक से पहुंच जाते हैं। तो जीएम स्पेशल ट्रेन वगैरह मीटर गेज पे चलते हैं। दे ऑल्सो वर्क ऑन ब्रॉड गेज, मीटर गेज के भी चलते हैं, ठीक है। नैरो गेज। नैरो गेज क्या होता है कि इन लोग में जो डिफरेंस होता है ट्रैक्स के बीच में, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, Hmm. या सो नैरो गेज में जो ट्रैक्स के डिफरेंस होते हैं, दैट्स 0.762 मीटर टू 0.610 मीटर, इतने का डिफरेंस होता है दोनों ट्रैक्स के बीच में। और नैरो गेज बहुत ही ज्यादा कम होता है, 4% अप्रोक्सीमेटली होता है। एंड नैरो गेज इज ओनली कन्फाइंड टू हिली एरियाज। हिली एरियाज इन द सेंस यू विल सी नैरो ट्रेन ओनली इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, एंड महाबलेश्वर माथेरान में जो टॉय ट्रेन का भी सुना होगा। कुल्लू मनाली में भी जो टॉय ट्रेन होते हैं, ये सब नैरो गेज पे चलते हैं, ठीक है। नो एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। अब रेलवेज का एडवांटेजेस वही, मतलब लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली, ठीक है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो रेलवेज वुड बी द बेस्ट, क्योंकि फैमिली के साथ ग्रैंड मतलब ओल्ड एज लोग भी होंगे, यंग बच्चे भी होंगे, तो मतलब रात को रेस्ट करने के लिए और लॉन्ग जर्नीज पे रेस्ट करने के लिए रेलवे ज्यादा गुड बंस, ठीक है। रेलवेज में एक साथ यू कैन ट्रेवल अ ह्यूज बल्क ऑफ चंक ऑफ थिंग्स, लाइक इफ यू वांट कि हाँ, से मैं एग्जांपल देता हूँ, वॉच दैट मूवी, नॉट अ मूवी, इट्स अ नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, द रेलवे मैन। ये रेलवे मैन करके इट्स अ वेरी गुड वेब सीरीज, एंड इट्स बेस्ड ऑन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें बताया गया कि कैसे रेलवे वालों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत से लोगों को बचाया था, एंड इट वाज द रेलवे की जिसकी वजह से भोपाल के लोग बच गए थे, ठीक है। तो उसके थ्रू भोपाल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट किया गया था, मैनी थिंग्स, मैनी मेडिसिन वर ट्रांसपोर्टेड, आई ड्रॉप्स ट्रांसपोर्ट किए गए थे, मैनी थिंग्स वर ट्रांसपोर्टेड रेलवेज के थ्रू फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। बहुत ऑल ओवर इंडिया से ट्रांसपोर्ट हुआ था, बट मेजरली इंदौर से काफी सारे सामान ट्रांसपोर्ट हुए थे, ठीक है। कलामिटीज, नेशनल कलामिटीज के वक्त बहुत ज्यादा यूज आता है। डिफेंस इक्विपमेंट। इंडिया में जब रिसेंटली, अभी यू मस्ट हैव हर्ड, नॉट रिसेंट में बट हाँ, हैव यू हर्ड अबाउट द गोधरा कांड which had happened in Godhra, the burning of the train? हाँ हाँ, I have heard. यहाँ तो गोधरा कांड के वक्त जब ये हुआ था, तब पठानकोट में भी ये हुआ था। तो पठानकोट में जब हुआ था, तो ये दिल्ली से ट्रेन के ऊपर टैंक्स, जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं, वो गया था, मिलिट्री जीप्स, मिलिट्री ट्रक्स, ट्रेन के ऊपर इन लोग को बिठा के भेजा गया था पठानकोट। पठानकोट इज इन पंजाब एंड इट इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। इसलिए पठानकोट में वेन एवर यू विल गो पठानकोट, वहाँ पे तुम्हारा पोस्ट प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देगा, एंड वहाँ पे जो रहेगा फोन का नेटवर्क चेंज हो जाता है। एंड वहाँ पे मतलब लाइक यू आर नॉट अलाउड मैनी, वहाँ पे काफी सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग टू इफ वैष्णो देवी एंड ऑल, जम्मू कश्मीर में, तो पठानकोट से होके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे तुम्हारा जो रहता है
प्रीपेड फोन पोस्टपेड प्रीपेड फोन काम करना बंद हो जाता है, ओनली पोस्टपेड फोन्स वर्क। ओके। तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर, अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। अमृतसर इज अबाउट 21 किलोमीटर्स, नॉट इवन 21, अराउंड 100 मीटर्स, सॉरी 100 मीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान, अमृतसर। ठीक है, सो देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये सब चीजें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। खैर एनीवेज, रेलवेज इज सेफर एंड कंफर्टेबल फॉर फैमिलीज विद बेबीज एंड एल्डर्स। अब डिसएडवांटेज रेलवेज का क्या है कि रेलवेज बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ट्रैवलिंग में, ठीक है। पहाड़ों पे रेलवेज को नहीं लेके जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इवन फॉरेस्ट में। हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, तो वहां पे रेलवेज को नहीं ले जा सकते। रेलवेज बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और रेलवेज बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, लाइक इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, रेलवेज कैन नेवर ट्रेवल, क्योंकि पानी में पिलर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक बे ऑफ बंगाल में बना सकते हैं, अरेबियन सी में बना सकते हैं, बट पैसिफिक ओशन इज वेरी 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 डीप, वहां पे यू कांट कंस्ट्रक्ट रेलवे पिलर्स। सो ट्रेवलिंग विद रेलवेज फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है। बट रिसेंट ईयर्स में इंडिया हैज स्टार्टेड टू वर्क विद रशिया। और हम लोग ने अभी लास्ट मंथ ही रशिया से ट्रेन के थ्रू अपने लिए पेट्रोलियम मंगवाया था। मतलब नाउ यू कैन ट्रेवल इंडिया टू रशिया बाय ट्रेन। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। पहले हम लोग फ्लाइट से जाते थे, नाउ यू कैन ट्रेवल थ्रू ट्रेन एज वेल। Now coming to air transport. Air transport in India started with a 10 kilometer air mail operation between Allahabad and Delhi in 1911, ठीक है। एंड तो ये बेसिक हिस्ट्री वगैरह ये कर लो। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, जो एयरपोर्ट्स को हैंडल करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स को बनाता है, पॉलिसीज को, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी होता है। इट केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन April 1 in 1995 with the merger of two authorities, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी क्या है, लेट मी शो यू ऐसे थोड़ा लिख के। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कैसे बना? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दो पार्ट्स हैं। नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एंड अनदर इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। इन दोनों को मिला के मर्ज करके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, जो कि पूरे इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है, ठीक है। द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज मैनेज बाय टू कॉर्पोरेशन। तो पहले इंडिया में सिर्फ दो ही एयर कंपनीज थे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, मतलब सिर्फ वही दोनों थे, डोमिनेंट भी छोड़ो, वही दोनों कंपनी थी। फिर बाद में धीरे धीरे इंडिगो वगैरह आना चालू हुए, ठीक है। सो ये था जो दो मेन कंपनीज उस समय थे, देवर एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। तो यू मस्ट हैव हर्ड, हैव यू एवर हर्ड, इंडिया में एक बार प्लेन हाईजैक हुआ था जो काठमांडू से दिल्ली जा रहा था। हाँ, सुना तो है। हाँ, सो दैट प्लेन एक्चुअली आई वाज वाचिंग दैट मूवी ओनली आफ्टरनून। आफ्टरनून में मैं भी वही मूवी देख रहा था। ओके, सो दैट्स व्हाई आई पोस्टपोन द लेक्चर, सॉरी। सो दैट ओनली आई वाज वाचिंग। सो इसका नाम है IC-814। सो एट दैट टाइम वो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, ठीक है। सो उस समय ओनली टू प्लेन कंपनीज वर देयर, एयरप्लेन कंपनीज, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, ये दो मेजर कंपनीज थे, ठीक है। फिर 2007 में एयर इंडिया के साथ इंडियन एयरलाइंस मर्ज हो गया और उन लोग का एक ही नाम हुआ, कॉमन नेम एयर इंडिया। एंड एयर इंडिया इज द 16 लार्जेस्ट एयरलाइन इन एशिया, serving 50 domestic destinations and 39 international routes and serving over 100 cities apart from Air India. एयर इंडिया का इनिशियल मोटो क्या था कि कम पैसे में काफी सारे जन को एयरवेज का जो फैसिलिटी होता है प्रोवाइड कराना है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। जो एयर इंडिया की फ्लाइट जो होती है ना, दे आर वेरी बिग एंड वेरी लग्जूरियस, एंड उन लोग का एज कम्पेयर टू द लग्जूरियस एंड जो स्पेस होता है, उन लोग का जो टिकट का कॉस्ट रहता है वो काफी कम रहता है एज कम्पेयर टू इंडिगो एंड विस्तारा वगैरह, ठीक है। इंडिया का सबसे सस्ता जो एयर एयर टिकट है कितना होगा? लाइक टॉकिंग अबाउट मुंबई टू वडोदरा, एटलीस्ट 2,000 तो लगता ही है, 2 से 3 हजार फ्लाइट का, वन वे का। कैन यू जस्ट प्रिडिक्ट कि कितना होगा सबसे सस्ता इंडिया का एयर टिकट?
विच इज अभी भी वर्क करता है वो। क्या लाइक 1000 वैसे होगा? ना ना। So it's 100 rupees only, and it is in हाँ। 100 rupees, 100 rupees. It is in your Arunachal Pradesh, if I'm not wrong. अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश या आसाम, दोनों में से किसी एक स्टेट में, आई एम नॉट श्योर, इन दोनों में से किसी एक स्टेट में। वहाँ पे गैंगटॉक, गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है, हाँ, एंड आसाम का कैपिटल दिसपुर। इन दोनों, ये दोनों सिटीज बहुत पास पास में है, इसलिए वहाँ पे ट्रैवलिंग करने का टाइम बहुत कम रहता है। 30 मिनट्स में यू कैन रीच फ्रॉम सिक्किम का कैपिटल टू आसाम का कैपिटल। दैट्स वाई ओनली 100 रुपीज इज चार्ज एयर इंडिया के प्लेन से। इंडिगो वगैरह वहाँ पे है नहीं एक्चुअली में। ठीक है। सो बहुत सस्ता है एयर इंडिया। एंड देर आर मैनी, एयर इंडिया जो है, उस एयर इंडिया जो था पहले इंडियन गवर्नमेंट का था। एक्चुअली में वो इट वाज अ गवर्नमेंट एयरलाइन। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ओन करती थी, बट इन 2020 कोविड के वक्त रतन टाटा, हैव यू हर्ड अबाउट रतन टाटा? टाटा ग्रुप के यस, ओनर, आई हैव हर्ड। हाँ हाँ। टाटा ग्रुप के ओनर ने एयर इंडिया को खरीद लिया। सो नाउ एयर इंडिया इज ओन्ड बाय टाटा। तो अभी इस समय इंडिया का कोई ऐसा गवर्नमेंटल एयरलाइन नहीं है, पर पहले एयर इंडिया था। नाउ एयर इंडिया इज ऑफ टाटा। और बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज भी आ गए, जैसे स्पाइस जेट, गो गो एयरलाइंस, एंड इंटरग्लोब एविएशन उर्फ इंडिगो, AKA इंडिगो, विस्तारा, एंड मेनी अदर थिंग्स। Now coming to PHHL, Pawan Hans Helicopters Limited was established in 1895 with the primary objective, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला, for providing helicopter services to the oil sector and offshore exploration। दूसरा, to operate in hilly and inaccessible areas। एंड तीसरा, make charter flights for available for promotion और tourism। तो पहला क्या था कि जो वर्कर्स ऑयल ऑयल सेक्टर में काम करते, लाइक मुंबई में भी, मुंबई से अराउंड 40 किलोमीटर दूर, उसके पानी के बीचों बीच में ऑयल का एक स्टेशन है, जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग पानी में से। तो वहां से वहां तक जाने के लिए यू कांट यूज बोट्स, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, तो हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं फॉर ऑफ शोर सी एक्सप्लोरेशन। सेकंड इज फॉर ऑपरेट इन हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। केदारनाथ वगैरह, वैष्णो देवी वगैरह में पवन हंस हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि नीचे से पिलग्रिम्स को उठाते हैं और ऊपर धाम, मतलब नॉट धाम, बट या जो ऊपर जो मेन टेम्पल है वहां पे पहुंचाते हैं, सो दैट पिलग्रिम्स कैन इजीली डू देयर दर्शन एंड पूजा एंड एवरीथिंग। तो वैष्णो देवी एंड केदारनाथ आर द टू मेन दीज टेम्पल्स जहाँ पे ये दोनों ये पवन हंस हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। पिलिग्रिम के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, वहां पे ये हेलीकॉप्टर्स को यूज किया जाता है फॉर योर पिलग्रिमेज। थर्ड वन इज फॉर मेकिंग अवेलेबल चार्टर फ्लाइट्स फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। तारक मेहता में देखा होगा, एक बार जेठालाल दया को हेलीकॉप्टर से घुमाने अहमदाबाद लेके गया था, याद है? कभी देखा है, बहुत पहले देखा है, हाँ। हाँ, तो वो एपिसोड, वैसे एपिसोड्स को ही मतलब के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट अ हेलीकॉप्टर ऑन रेंट फॉर 1 आवर 2 आवर, थोड़ा घूमने के लिए, ठीक है, लाइक से यू आर इन हिमाचल प्रदेश एंड यू वांट कि थोड़ा ऊपर से देखे कुल्लू मनाली को, तो यू कैन टेक अ हेलीकॉप्टर ऑन रेंट। 1 घंटे का अराउंड 1 लाख लगता है, ठीक है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर यू कैन टेक फॉर रेंट। ना एडवांटेजेस ऑफ एयरवेज, एयरवेज का एडवांटेज क्या होता है कि बहुत ज्यादा जल्दी यू कैन रीच एनीवेयर। लाइक इफ यू वांट टू ट्रेवल फॉर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, इफ यू गो बाय नॉर्मल ट्रेन इट विल टेक अराउंड 18 आवर्स, राजधानी से 12 आवर्स लगता है, एंड एयरप्लेन से अराउंड 1.5 आवर से 2 आवर्स लगता है, 2 घंटा। ठीक है। एंड एयर ट्रांसपोर्ट का ये एक एडवांटेज है कि यू कैन ट्रेवल फार डिस्टेंसेस। मतलब रोड से तुम मुंबई से कैलिफोर्निया नहीं जा सकते। रेलवे से तुम, मतलब गरीब रथ से तुम मुंबई से कैलिफोर्निया नहीं जा सकते, लोकल ट्रेन से भी नहीं। बट एयरवेज से तुम, एयर इंडिया से मस्त बिजनेस क्लास में तुम, यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू कैलिफोर्निया। ओके। एंड बाकी सब वही बेसिक पॉइंट्स है कि नेचुरल कैलामिटीज में एयर ड्रॉप्स वगैरह, मतलब जैसे केदारनाथ का अगेन गिविंग एग्जांपल, जब फ्लड आया था 2013 में, तब जो लोग वहाँ पे फंसे थे उन लोगों को खाना वगैरह एयर ड्रॉप्स के थ्रू, फूड पैकेट्स उनको पहुंचाया गया था। एंड इवन उनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी हेलीकॉप्टर्स एंड एयरवेज के थ्रू हुआ था। अब डिसएडवांटेज क्या है एयरवेज के, कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली। लाइक इफ यू टॉक अबाउट say traveling from Mumbai to Delhi, say Mumbai to Delhi, if you go through sleeper,
sleeper train, it takes around 800, 900, 700, 800 rupees. But by flight, it takes about 6,000, 7,000 rupees. ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस. मतलब अगर आसमान मौसम खराब रहा तो टर्बुलेंस की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है. बट रेलवेज और रोडवेज में ऐसा नहीं है, बारिश हो रही है तब भी गाड़ी जा सकती है. ठीक है. Air transport runs on petroleum, which is a non-renewable source of energy, and like it produces heavy, like very heavy pollution. जो CFCs होते हैं ना, मेजरली रेफ्रिजरेटर्स और एयरप्लेन्स में से आते हैं, जिससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है. ये हम लोग चैप्टर नंबर 1920 में देखेंगे. एयर ट्रांसपोर्ट कैन कैरी स्मॉल टनेज बट हिट एज हाई फ्रेट चार्जेस. मतलब एयर ट्रांसपोर्ट ना, तुमने देखा होगा, लिमिटेड एक्सेस होता है. वेन एवर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू एनी फ्लाइट, या कहीं से भी कोई भी फ्लाइट लिया, से इंडिगो से जा रहे हो, विस्तारा से जा रहे हो, तो 15 kg योर लगेज एंड 7 kg और हैंड बैगेज, अराउंड 22 kg यू कैन टेक. उसमें भी वो लोग फ्लाइट वाले ना नुकुर करते हैं, नहीं इसमें आपका 14 है, इसमें आपका 7 है, ये नहीं हो सकता, इक्वलाइज करो उसको. या इसमें आपका 16 है, इसमें आपका 6 है, दोनों इवन दो इट इज 22 ओनली, बट दे विल टेल यू टू इंटरचेंज. ठीक है. सो काफी लिमिटेड होता है. बट गुड थिंग ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया में क्या रहता है ना, जस्ट ऐसा मैं प्रमोशन नहीं कर रहा एयर इंडिया का, जस्ट टेलिंग. योर एयर इंडिया एंड योर विस्तारा. ठीक है, विस्तारा या कोई भी इंडिगो. एयर इंडिया में क्या होता है कि हैंड बैग, सॉरी लगेज, लगेज जो तुम्हारा बड़ा वाला बैग होता है, इट कैन बी ऑफ 25 kg. विस्तारा इंडिगो गो एयर में योर लगेज कैन बी ऑफ 15 kg. ठीक है. यहाँ पे हैंड बैग कैन बी ऑफ योर 12 kg. Your handbag here can be of your 7 kgs only. So you can see total, in total you can take about 37 kgs. यहाँ पे you can take 22, यानी 15 kgs का डिफरेंस है. एंड एयर इंडिया के थ्रू तुम लोग इतना ज्यादा कैरी करके ले जा सकते हो. ठीक है. सो नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का. तो वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसलिए मैं थोड़ा कलर भी वाटर वाला लूंगा. वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O. ओके. तो वाटर में तुम्हारा आएगा इनलैंड, इनलैंड वाटरवेज, एंड दिस वन इज योर ओशनिक वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है. ओशनिक वाटरवेज इंटरनेशनल, मतलब इंडिया से तुम बाहर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं. नाउ कमिंग टू इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स रिवर्स, कनाल्स, बैक वाटर्स एंड क्रीक्स. मतलब इनलैंड वाटरवेज में, लाइक फॉर एग्जांपल गोवा में जो क्रूज वगैरह होता है, वो लोग तुम्हें फालतू में पागल बनाते हैं. इतना ज्यादा पैसा लेके वो लोग घुमा फिरा के गोवा में ही होते हैं. ठीक है. वो लोग घूम घूम के ऐसा जाएंगे, तुम लोग को लगेगा मस्त क्रूज में मजा आ रहा है, ऐसा घूम के मस्त पार्टी एंजॉय करे, पर बेसिकली आर इन गोवा ओनली एंड इट कम्स अंडर इंडियन टेरिटरी. ओके. क्या, ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट. या, हाँ, फ्रॉम या योर ऋषिकेश टिल वाराणसी. ठीक है. यू कैन ट्रेवल फ्रॉम, यू कैन ट्रेवल थ्रू रिवर गंगा. फ्रॉम ऋषिकेश यू कैन ट्रेवल गुड्स टू वाराणसी. ठीक है. वाराणसी के बाद इलाहाबाद आता है, वेर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इलाहाबाद के आगे हम लोग ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते गंगा के थ्रू. ठीक है. सो इनलैंड वाटरवेज में, लाइक जो इंडिया के विद इन जो रिवर्स है, विद इन जो कनाल्स वगैरह है ना, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन को इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं. तो अब मेजरली हम लोग इनलैंड वाटरवेज, जो इंडियन रिवर्स होती है ना नॉर्थ की, उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू साउथ. साउथ में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं करते रिवर्स में, ऐसा क्यों? कैन यू टेल प्रियांशी? हम लोग नॉर्थ की रिवर्स क्या, में मैंने इतना, तो बराबर सुना भी नहीं, एक मिनट, क्या? सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग नॉर्थ के रिवर्स में इतना ट्रेवल क्यों करते हैं, साउथ के रिवर्स में क्यों नहीं? क्योंकि बिकॉज द साउथ रिवर्स आर यूजुअली नॉट सीजनल. यूजली नॉट सीजनल, उल्टा बोल दिया. हाँ, सॉरी, दे आर सीजनल, सॉरी. हाँ, करेक्ट.
सीजनल इन द सेंस, साउथ के जो रिवर्स होते हैं ना, हाँ गया यार बुक। हाँ, साउथ के जो रिवर्स होते हैं ना, वो रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं। लाइक जैसे ही तुम्हारा जून जुलाई का महीना आएगा ना, तब बारिश होगी, तब तक रिवर्स में पानी रहेंगे, अगस्त तक रहेगा। फिर धीरे धीरे नवंबर में तुम्हारा पानी कम होना चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद अप्रैल वगैरह में तो पानी रहता ही नहीं है साउथ के रिवर्स में। फिर जब अगेन रेनफॉल मानसून वगैरह आते हैं ना, तो वापस रेनफॉल होता है। बट इन केस ऑफ नॉर्थ का रिवर्स, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सरस्वती, सरस्वती तो अब नहीं है रिवर, अब तो वो रिवर नहीं रहे। एंड योर रवि, बियास, सतलज, ये जो नदी है, दीज रिवर्स आर पेरिनियल राउंड द ईयर। मतलब कि ये रिवर्स ना ग्लेशियर से आते हैं। लाइक गिविंग एग्जांपल ऑफ गंगा, गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री। और गंगोत्री में जो ग्लेशियर होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, वो मेल्ट होता है जब गंगा नदी आती है। नॉट गंगा नदी, इट्स एक्चुअली भागीरथी विच कम्स फ्रॉम गंगोत्री। भागीरथी एंड अलकनंदा जब भागीरथी एंड अलकनंदा कंबाइन, दे फॉर्म गंगा। तो भागीरथी रिवर जो है ना, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्नो। स्नो जैसे ही मेल्ट होता है, भागीरथी रिवर बनता है। और स्नोफॉल हर, मतलब स्नो जो रहता है हर साल हर महीने मेल्ट होता है। जून में भी मेल्ट होता है, जुलाई में भी होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा कम होता है। बट उस समय भी मेल्ट थोड़ा थोड़ा होता है। फिर अप्रैल वगैरह में बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगता है। ठीक है। तो साल भर वहां पे पानी होता ही होता है। ठीक है। इसलिए वहां पे कभी भी पानी सूखता नहीं है। वी एवर हर्ड कि गंगा नदी सूख गई, यमुना नदी सूख गई वगैरह? बट कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और ये सब जो नदियां है ना, दीज रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग समर टाइम, जो साउथ में है। ठीक है। सो दीज वाटरवेज मस्ट बी फ्री, सॉरी, हाँ। Hmm. The rivers of peninsular India are not ideal for navigation because, first, these rivers are seasonal as they are rain-fed. Second, these rivers are comparatively shorter than the rivers of North India. ब्रह्मपुत्र रिवर यू कैन सी चाइना से स्टार्ट होता है, इतनी दूर से होते 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 इट एंटर्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इंडिया में होते होते बांग्लादेश में जाके एंड होता है। ठीक है। गंगा नदी starts from उत्तराखंड, goes enters उत्तर प्रदेश, passes उत्तर प्रदेश, goes बिहार, then a few small part in Jharkhand and then ends in Bengal। इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है गंगा। आई थिंक सो, गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। यमुना नदी ऑल्सो, इट्स वेर दे, दीज आर वेरी लॉन्ग रिवर्स जो बहुत लंबे रास्ते से होते आते हैं। बट जो साउथ की रिवर्स होती है ना, लाइक गिविंग एग्जांपल ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर इज ओनली, लाइक वो सिर्फ मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पार्ट आता है उसका, एंड देन इट एंड्स इन महाराष्ट्र। ठीक है। नॉट नर्मदा, सॉरी सॉरी, नॉट नर्मदा, गोदावरी। गोदावरी रिवर इज ओनली इन महाराष्ट्र। ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, इट एंड्स इन महाराष्ट्र, एक स्टेट में सिर्फ वो लिमिटेड है। बट गंगा नदी यू कैन सी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 states। एंड बांग्लादेश में भी गंगा नदी फ्लो होती है। ती 2 कंट्रीज में फ्लो हो रही है, तो गंगा नदी इज अ वेरी बिग रिवर। तो नॉर्थ साउथ की रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल। हाँ, दीज रिवर्स आर मार्क्ड बाय नंबर ऑफ वाटरफॉल। साउथ के रिवर्स में बहुत ज्यादा वाटरफॉल वगैरह होता है, क्योंकि डेक्कन प्लेटो एंड ऑल। नॉर्थ के रिवर्स में भी होता है, हिमालय वगैरह के, बट नॉर्थ के रिवर्स में बहुत कम वाटरफॉल्स वगैरह होता है कम्पेयर टू साउथ। इसलिए इसलिए हम लोग माथेरान वगैरह घूमने जाते हैं, तो जो रिवर्स, छोटे मोटे रिवर्स होते हैं ना, उसमें हम लोग वाटरफॉल्स वगैरह देखने जाते हैं। ठीक है। India has about 14,500 kilometer of navigable waterways, out of which 700 kilometer of river and 4,300 kilometer of canals are navigable by mechanized flat bottom vessels. Freight transportation by waterways is highly underutilized in India compared to other states. Like India में हम लोग ना सामान को, मतलब फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं हम लोग ज्यादा करते एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। लाइक चाइना में कुछ भी अगर गुड्स वगैरह हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना, उन लोग को, चाइना वालों को, तो लोग क्या करते हैं, अपने रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में हम लोग नहीं करते। इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल खर्चा करके ले गाड़ी को हम लोग लेके चलते हैं एकदम मस्त। ठीक है। Cargo transportation in an organized manner is confined to a few waterways in Goa, West Bengal, Assam and Kerala। तो कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ पे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन प्रोमिनेंट है, वो है गोवा, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरला। वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन मेन, लाइक बहुत मेन है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, उन लोग का, इफ यू हैव एवर नोटिस, उन लोग का जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो व्हाइट होता है, क्योंकि दे आर ऑन द सी कोस्ट। मतलब सी कोस्ट इन द सेंस, उन लोग का जो मेन होता है ना नेवी का,
नेवी का जो रहता है ना, इसलिए वहाँ पे लोग, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स वाइट पहनते हैं। मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स, यू मस्ट हैव सीन, दे आर वेयरिंग येलो एंड ऑल, नॉट येलो, ब्राउन, खादी कलर। ठीक है। जैसे हाईवेज को NHAI संभालता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स को तुम्हारा वो संभालता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे ही वाटरवेज को भी संभालता है IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनलैंड वाटरवेज के लिए सिर्फ है। ठीक है। अब इसका वही वापस से फंक्शन है कि बिल्डिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। ठीक है। और जो टेक्स्ट बुक में तुम्हें तुम लोग के टेक्स्ट बुक में कितने नेशनल वाटरवेज दिए हैं? 5 दिया कि 6 दिए हैं? 5। हाँ तो 5 करना, मेरे टेक्स्ट बुक में 6 दिया एक्चुअली में। ठीक है। 5 करना, इसे अपने से, जैसे मैंने तुम्हें वो ट्रिक बताया उसमें रोडवेज याद करने का, वैसे इसको भी याद करना है। ठीक है। एंड ये जो पैराग्राफ है दिख रहा है, द रिवर गंगा इज नेविगेबल फ्रॉम इट्स माउथ टू रिवर राइट अप टू इलाहाबाद। हाँ। वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गिव रीजंस में बोर्ड में हर साल पूछते हैं, 2023 में भी पूछा, 2024 के स्पेसिमेन पेपर में भी आया, क्वेश्चन पेपर में भी आया, सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2025 में भी आए। ठीक है। एंड हर स्कूल्स में पूछते हैं, चिल्ड्रंस अकेडमी भी पूछते हैं, आर्य विद्या मंदिर, कपोल, धीरूप भाई अम्बानी में भी, बॉम्बे स्कॉटिश, मैनी स्कूल्स। Now coming to oceanic waterways, India has a long coastline of 7,000. If you want, I can explain this Allahabad wala. 1 minute. No, I read it self-explanatory. It's ओके easy. ग्रेट। ठीक है चलेगा। ओशनिक वाटरवेज में आते हैं, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है अराउंड 7,517 किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट पेनिनसुलास में से एक है। ठीक है। देर आर मेनी बिग पेनिनसुलास, इंडिया में भी उसमें से एक है। इंडिया का एक पेनिनसुलर शेप है, 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, मतलब लाइक दिस। ये इंडिया का पेनिनसुला है, यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पे इंडियन ओशन। ठीक है। ओशनिक वाटरवेज कंट्रीब्यूट एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। मतलब इंडिया का जो मेजर इकोनॉमी है ना, GDP, वो एग्रीकल्चर से आता है। और फॉरेन ट्रेड जो भी इंडिया करता है ना, वो पानी के थ्रू ही करता है, एक्सेप्ट थोड़ी चीजें, मतलब जैसे राफेल वगैरह हो गया, राफेल जो प्लेन सुना होगा, फाइटर प्लेन, एक्सेप्ट दोज थिंग्स। बाकी मेजर चीजें जो इंडिया ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रेड करता है, वो वाटर के थ्रू ही होता है। लाइक अभी रिसेंटली जापान ने लास्ट वीक इंडिया से 30,000 मारुति सुजुकी कार्स खरीदी है। ठीक है। तो 30,000 कार्स को हम लोग ने ये शिप के, क्रूज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया था। नॉट 30,000, आई थिंक सो 40 या 50,000 था। इतनी कार्स को ट्रांसपोर्ट किया। तो छोटी मोटी चीजें लाइक स्पाइसेस जो होता है इंडिया से, वो इसी के थ्रू जाते हैं, कॉटन इसके थ्रू जाते हैं, टेक्सटाइल्स ओशन के थ्रू जाते हैं। इवन एंड ईच एंड एवरीथिंग, इंडिया के जो HC वर्मा एंड ऑल जो टॉप राइटर्स के बुक्स जो होते हैं ना, बुक्स वगैरह भी ओशंस के थ्रू जाते हैं। मतलब जो टॉप ऑथर्स जो फिजिक्स वगैरह, साइंस के बुक्स हैं, मैथ्स के बुक्स हैं, ये सब यहीं से ऐसे जाते हैं। ठीक है। Ports. Major ports handle over 80% of all cargo traffic. These ports have been classified into major, minor, intermediate. तो इंडिया में पोर्ट्स 3 तरीके के होते हैं, मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट। तो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? कोलकाता पोर्ट। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ अंडरलाइन करना। कोलकाता पोर्ट, इट इज अ रिवरिन पोर्ट ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है। इट हैंडल्स डाइवर्सिफाइड, अब इसको अंडरलाइन मत करना, इट हैंडल्स, मैं जहां जहां अंडरलाइन बोलूंगा अंडरलाइन, उसे अंडरलाइन करना। ठीक है। So Kolkata port handles diversified commodities coming from Southeast Asian countries, मतलब मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम एंड ऑल, एंड एशियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है। हल्दिया, हल्दिया पोर्ट में क्या करना है कि इट इज अंडरलाइन, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिलीव प्रेशर ऑन कोलकाता, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू रिलीव प्रेशर ऑन कोलकाता। ठीक है। नाउ पारादीप पोर्ट इन ओडिशा, इसमें कुछ ऐसा अंडरलाइन नहीं करना। इट इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा, हैंडल्स आयरन ओर एंड कोल। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, इंडिया डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। विशाखापट्टनम इंडिया डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। ठीक है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, चेन्नई। चेन्नई में तमिलनाडु, अंडरलाइन, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हैंडल, second largest port in terms of volume of traffic handled. And underline again, oldest artificial harbor on the east coast of India. Oldest artificial harbor on the east coast of India.
Now coming to sixth one, Tuticorin port of Tamil Nadu. This port is located on the east coast of India. It handles mainly coal, salt, edible oil, dry cargo, and petroleum products. Kandla, underline. It is a tidal port. Kandla, it is a tidal port. Free trade zone. Free trade zone. ठीक है. Located on the eastern part of Red of Kutch. It handles crude oil, petroleum products, edible oil, food grain, salt, cotton, etc. Mumbai port, Mumbai, Maharashtra. ठीक है. It is a natural harbor on the west coast of India. It is also the biggest port. Underline, biggest port of India, Mumbai port. Biggest port of India, Mumbai port. It handles maximum traffic. Over the fifth of total traffic, over one fifth of the total traffic of ports, which includes mineral oil and dry cargo. Now coming to ninth one, Jawaharlal Nehru and Nhava Sheva Port near Mumbai. Underline, biggest ultra modern seaport of Mumbai. ठीक है. Jawaharlal Nehru Port is the biggest ultra-modern seaport of Mumbai. It is equipped with modern facilities, having mechanized. So they can ask you for 2 marks question or a 1 mark question for explaining this port. ठीक है. So it has modern facilities, mechanized container berths for handling dry cargo and service berths. Marmugao Port in Goa. ठीक है. मार्मुगा पोर्ट, इसमें क्या एनालाइज करना है? इट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एस्ट्यूरी. जुआरी रिवर एक रिवर है जो गोवा में सिर्फ है. एंड इट इज लोकेटेड एट द एस्ट्यूरी. एस्ट्यूरी मतलब पता है ना? एस्ट्यूरीज या दोज पार्ट जहाँ पे रिवर्स एंड होते हैं, लाइक से दिस इज अ गंगा, दिस इज अ ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज यमुना. ये लोग जहाँ पे एंड हो रहे हैं ना, इसे एस्ट्यूरी बोलते हैं. ये थोड़ा फनल शेप्ड होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, फनल शेप टाइप का होता है. ठीक है. फनल शेप एक्चुअली ऐसा नहीं होता. फनल शेप इज लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. ऐसा उन लोग का शेप होता है एस्ट्यूरीज का. New Mangalore Port. It is located on the west coast of India. It handles export of iron. Underline, export of iron ore from Kudremukh. कुद्रेमुख तुम लोग मिनरल वाले चैप्टर में पढ़ोगे. कुद्रेमुख जहाँ से, जैसे हम लोग बोलते हैं हॉर्सेस, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे. वहाँ पे आयरन और इंडिया का सबसे ज्यादा आयरन और वहीं पे आता है. ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ऑफ कुद्रेमुख एंड इम्पोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल्स, etc. Now coming to Kochi Port, it is a natural harbor. It handles export of tea, coffee, and spices and imports petroleum oil and fertilizers. Ennore Port, it is located about 24 kilometers north of Chennai Port. It is the first port, underline, it is the first port in India which is a public company. ठीक है. It is a public company. कंपनी का नाम है एन्नोर पोर्ट लिमिटेड. एंड इट इज नॉट अ पोर्ट ट्रस्ट लाइक अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब ये कोई ऐसा गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं. इट इज लाइक कोई ऐसा किसी ट्रस्ट पे बेस्ड नहीं है. इट इज लाइक अ पब्लिक कंपनी. ओके. वाटरवेज का एडवांटेज क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीप होता है और बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है कि यू कैन कैरी हैवी हैवी फ्रेट एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्यूल एफिशिएंट होता है, मतलब तुम कम तेल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो. इको फ्रेंडली होता है. सेफ भी होता है. लेस ट्रैफिक होता है. ठीक है. एडवांटेज क्या होता है कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड होता है. मतलब तूफान वगैरह आया तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार शिप डूब गई तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग ट्रेवल आवर्स कॉजेज सी सिकनेस. सी सिकनेस इन द सेंस, मतलब पता है कि थोड़ा उल्टी आने लगता है, उस सर घूमने लगता है, डिजी फीलिंग आने लगता है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज लिमिटेड टू द एरियाज वेयर रिवर्स आर नेविगेबल एंड ओशनिक रूट्स एग्जिस्ट. पोर्ट और हार्बर का जो डिफरेंशिएट दिया है टेक्स्ट बुक में तुम्हारे, वो पूरा अच्छे से रट्टा मारना है पोर्ट और हार्बर का. बोर्ड्स में सच उतना पूछते नहीं है, बट हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू, क्योंकि 2-3 बार बोर्ड्स में भी आया है. एंड योर स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन, पोर्ट एंड हार्बर का डिफरेंशिएट. ठीक है. सो हियर वी कंप्लीट वन मोर चैप्टर, ट्रांसपोर्ट चैप्टर. कुछ डाउट है सच जो अभी तक नहीं समझ में आया, या मैं समझा नहीं पाया, या कुछ मैंने मिस कर दिया? No, but just what is a standard meter? स्टैंडर्ड मीटर कहाँ पे लिखा है? Standard gauge, sorry, standard gauge. No, no. स्टैंडर्ड मतलब हमारी स्टैंडर्ड टीचर ने बोला था क्लास में स्टैंडर्ड गॉज इज ऐसा. मीटर गॉज. अच्छा, इट्स द सेम. या स्टैंडर्ड गॉज इज मीटर मीटर गॉज. एक्चुअली स्टैंडर्ड गॉज और मीटर गॉज सेम नहीं होते हैं. मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, नॉट 3 टाइप्स. याद है? हम्म. तो वो हाँ, हाँ. एक्चुअली फोर्थ टाइप है. फोर्थ टाइप इज स्टैंडर्ड गॉज, बट समटाइम्स हम लोग मीटर गॉज को स्टैंडर्ड गॉज ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों का जो डायमेंशंस वगैरह होता है एंड यूज और अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. बट हाँ, स्टैंडर्ड गॉज दे वोंट आस्क यू. अगर तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है तो आई डाउट पूछेंगे वो लोग. तब भी स्टैंडर्ड गॉज इज अ टाइप ऑफ 4 टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक. ठीक है. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देर आर 4 टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्स, नॉट 3. ठीक है. तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टैंडर्ड गॉज, उससे मत पढ़ना. बाकी का 3 जो है इंपॉर्टेंट है. एनी अदर डाउट्स?